नमस्कार। हम अपने रिवीजन क्लासेस कर रहे थे, उसमें हम रेलवे पढ़ चुके हैं। 1 to 8 यूनिट्स का हम रिवीजन कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रिज इंजीनियरिंग का पार्ट। अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करेंगे ब्रिज। तो सबसे पहले बात आती है कि ब्रिज क्या है और ब्रिज इंजीनियरिंग क्या है। तो आज बता देते हैं आपको ब्रिज क्या है। एक बार फिर से जो हमने पहले नोट्स में, जो पहले अर्लियर वीडियोज़ में हमने देखा था, लास्ट वीडियो जो हमने भेजी थी आपको जब हम सिलेबस कर रहे थे उस टाइम पे, आज फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। तो ब्रिज इंजीनियरिंग क्या होता है, सबसे पहले बताते हैं ब्रिज क्या होता है। तो ब्रिज क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन रूट को। ब्रिज क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन रूट को टू क्रॉस एन ऑब्स्टेकल, एक ऑब्स्टेकल को क्रॉस करने के लिए विदाउट क्लोजिंग दी वे बेनिथ, उसके रास्ते को बंद किए हुए, उस रास्ते के उस ऑब्स्टेकल के साथ से ही एक हमें कम्युनिकेशन रूट बनाना है, उसको कहते हैं ब्रिज। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपकी एक रिवर फ्लो कर रही है और इस रिवर के ऊपर से आप इधर से आ रहे थे और हमें इधर जाना है। अब ये रिवर कंटिन्यू आगे तक फ्लो कर रही है, तो इसके यहाँ से इस पॉइंट पर जाने के लिए जो मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम ब्रिज। तो एक ब्रिज क्या है, एक स्ट्रक्चर है ये हमारा जो कि फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन रूट को और क्या क्रॉस करता है, ऑब्स्टेकल को विदाउट क्लोजिंग द वे बेनिथ। हाँ, बट क्या होता है कि जब हम इस स्ट्रक्चर आते हैं तो जो रिवर का वाटर हम उसको क्लोज नहीं करते हैं, तो विदाउट क्लोजिंग दी वे बेनिथ। तो बात आई थी ऑब्स्टेकल की। तो ऑब्स्टेकल्स क्या हो सकती है, ये ऑब्स्टेकल एक रिवर भी हो सकती है, एक स्ट्रीम भी हो सकती है, एक वैली भी हो सकती है, एक लो ग्राउंड भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, कोई भी एक ऑब्स्ट्रक्शंस हमारी हो सकती है। क्लियर है। अब बात आती है कि यदि ये ब्रिज है तो फिर ब्रिज इंजीनियरिंग क्या है। तो ब्रिज इंजीनियरिंग क्या होगा, ब्रिज इंजीनियरिंग हमारी होती है ब्रांच है ये सिविल इंजीनियरिंग की, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज। एक ब्रिज की डिज़ाइन, उसका कंस्ट्रक्शन, उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, उसके डिज़ाइन स्टेप्स, उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, कौन कौन सी चीज़ें उसकी इंस्पेक्ट करनी है, ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, इन सब की स्टडी को जो डील करता है, जो इनको से डील करता है, उसको बोलते हैं हम ब्रिज इंजीनियरिंग। सॉरी, यहाँ पे हमने ब्रिज मेंटेनेंस लिख दिया है, तो ये होती है हमारी ब्रिज इंजीनियरिंग। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं अब कि यदि ये ब्रिज है तो जब भी हम कोई सिलेक्शन करें ब्रिज का तो क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। तो जब भी हमें कोई ब्रिज के ऊपर काम करना हो तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जब हमें कोई ब्रिज को सिलेक्ट करना है तो उसकी सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब भी हम लेआउट करेंगे ब्रिज को तो उससे पहले उसकी साइट का सिलेक्शन करें कि हमारी साइट कैसी है। हम कोई भी वर्क करते हैं उससे पहले सबसे पहले हम उसकी साइट का सिलेक्शन करते हैं। सेकंड, फिर हम उसकी केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कहीं पर प्रिलिमिनरी स्टेज पर हम अवॉइड करेंगे एरर्स को, ताकि लेटर स्टेज भी हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। थर्ड, हम ये इंश्योर करेंगे कि जो सेफ्टी है ब्रिज स्ट्रक्चर की वो है या नहीं है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो उस सूटेबल साइट पे इजीली है या नहीं है, और क्या ये इकोनॉमी को अचीव करता है या नहीं करता है। जब ये सब काम हो जाते हैं तो इन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हैं सिलेक्शन करते हुए एक ब्रिज के। तो बात आती है कि जब हमने ब्रिज का सिलेक्शन कर लिया है तो कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे जो अफेक्ट करेंगे हमारे ब्रिज के सिलेक्शन को। सबसे पहला आता है, फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा विड्थ ऑफ रिवर, कि भाई रिवर जो है आपकी, जिसके ऊपर आप ये स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हो, उसकी विड्थ क्या है। बिकॉज जो उसकी विड्थ होगी वो आपकी लेंथ ऑफ ब्रिज होगी, इसलिए उस ब्रिज की स्ट्रक्चर की उसकी कॉस्ट, उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, कितना उसका डिज़ाइन पर्पज़ कैसे करना है, डिज़ाइन स्ट्रक्चर क्या करना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वो होगा हमारा फैक्टर, अफेक्ट करेगा कि जितनी ज़्यादा विड्थ होगी उतनी ही हमें प्रॉब्लम्स होते जाएंगी, उतनी ही हमारा ब्रिज का साइज़ बढ़ता हुआ जाएगा। सेकंड, स्ट्रेट रीच, कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जब हमारा ब्रिज आ रहा है तो ये ईजिली इसको क्रॉस कर जाए, इसकी
स्क्यू ना हो, स्ट्रेट और स्क्यू होगा तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसकी लेंथ बढ़ जाती है और उसमें दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट फाउंडेशन, फिर हमें ये चेक करना है कि वहाँ पर जो हमारी सोइल है उसकी बेरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसकी शेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हमें किस टाइप की फाउंडेशन करनी पड़ेगी, वो सब हमें चेक करना है। नेक्स्ट क्या है, कनेक्शन विद रोड्स। फोर्थ पॉइंट आता है कनेक्शन विद रोड्स। अब यही रिवर है हमारी, अब हम यहाँ से आ रहे थे, एक रोड यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे जा रहा है, तो क्या किया जाए, एक ब्रिज यहाँ पे बना देते हैं, एक ब्रिज यहाँ बना देते हैं। नहीं, हम यहाँ पे यही देखते हैं कि कनेक्शन विद रोड्स, हम कुछ ऐसा करेंगे कि इस रोड को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हुए आएंगे और इसको भी डाइवर्ट करते हुए आएंगे और यहाँ पे एक कॉमन ब्रिज बनाएंगे और ये दोनों यहाँ से डाइवर्ट होके चले जाएंगे। कुछ इस फॉर्म में इस ब्रिज को हम बना देंगे, ईजिली कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट कह रहा है मटेरियल एंड लेबर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्या जहाँ पर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं ये ब्रिज बनाना चाह रहा हूँ, क्या इस पर्टिकुलर लोकेशन के आसपास मुझे मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है, क्या यहाँ पे मुझे मैन पावर लेबर इजीली मिल रही है, क्या उनको आने जाने में कोई ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत तो नहीं है, या वहाँ पर रहने में उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, वहाँ पे मॉस्किटोज या कोई इंसेक्ट्स तो नहीं है, या फिर वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस हैं या नहीं है लेबर के लिए। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और ये एक इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है डिज़ाइन पर्पज़ से। ये हमारी रिवर है, इस रिवर में वाटर फ्लो करता हुआ आ रहा है। अब उसने कहा कि कितनी वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से ये वाटर आ रहा है। यदि इसकी स्पीड हाई होगी तो मुझे उतना ही इसको रेसिस्ट करना पड़ेगा, यदि इसकी स्पीड स्लोअर होगी तो उतना ही उसके अंदर सिल्टिंग होगी। तो मुझे ये फैक्टर्स ध्यान रखने पड़ेंगे वेलोसिटी ऑफ फ्लो। नेक्स्ट कह रहा है राइट एंगल क्रॉसिंग। अभी जो हमने कहा था कि हम राइट एंगल क्रॉसिंग करेंगे, स्ट्रेट रीच करेंगे इसको ताकि इसकी लेंथ मिनिमाइज कर सकें। कंटिन्यू है हमारा अभी। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, स्कोरिंग एंड सिल्टिंग। स्कोरिंग एंड सिल्टिंग की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है कि स्कोरिंग एंड सिल्टिंग हमने कहा था कि यदि बहुत तेज़ है बहाव या बहुत धीमे है, बहुत धीमे है, बहुत ही स्लोअर है, स्लो है तो सिल्ट डिपॉजिट होगी, तो वहाँ पे सिल्टिंग हो जाएगी और सिल्टिंग होती आएगी तो जो आपकी स्ट्रक्चर थी, मान लीजिए ये डेप्थ थी आपकी, यहाँ पे रिवर का ग्राउंड लेवल था और यहाँ तक आपके लेवल था और ये आपका फ्री बोर्ड था, इस पॉइंट से ये फ्री बोर्ड था। यदि इसके अंदर स्पीड स्लो हो गई है, वेलोसिटी स्लो हो गई है तो सिल्ट डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो जाएगी और ये यहाँ पे हो जाएगा, हाई फ्लड लेवल इंक्रीज हो जाएगा और फ्री बोर्ड कम हो जाएगा और यहाँ पे डेड लोड बढ़ जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। स्कोरिंग, अब यदि वेलोसिटी बहुत तेज़ है तो यहाँ पे जितनी भी सोयल है ये इसको क्या करेगी, इरोड करेगी, क्योंकि हमने इसके बीच में मान लीजिए एक कॉलम है, इसके आसपास से वाटर आएगा तो वाटर इस पर स्ट्राइक करेगा तो वो इसको डाइवर्ट होता हुआ यहाँ से वाटर क्रॉस करेगा, तो यहाँ से क्या करेगा, स्कोरिंग करेगा, स्कोर आउट करेगा। नेक्स्ट कह रहा है 9th, मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शंस टू वाटरवे, कि वाटरवे के बीच में कम से कम ऑब्स्ट्रक्शंस आए। 10th, लोकेशन ऑफ रिवर ट्राइब्यूटरीज। लोकेशन ऑफ रिवर ट्राइब्यूटरीज की बात जब हम करेंगे तो जो रिवर ट्राइब्यूटरीज हैं हमारी, ये मेरी एक रिवर है, अब इसमें इसकी सहायक नदियाँ ट्राइब्यूटरीज आ रही हैं, तो ये भी चेक करना है मुझे कि कहाँ कहाँ पर रिवर ट्राइब्यूटरीज इसके अंदर मिक्स हो रही हैं, ताकि हम कोशिश ये करें कि हमें नंबर ऑफ़ ब्रिजेस कम बनाने पड़े। दूसरा, यदि हमारा ब्रिज, हमें नंबर ऑफ़ ब्रिज बनाने पड़ जाए, अब मान लीजिए आप यहाँ पर ब्रिज बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 4 तो ट्राइब्यूटरीज हो गई और एक मेन रिवर हो गई है, 5 रिवर्स का वाटर हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम होगी, इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे और इनको क्रॉस आउट कर लेंगे। इस टाइप से हमें उनकी लोकेशंस भी देखनी है। जब लोकेशंस देखेंगे तो अभी हमने बताया था स्कोरिंग और सिल्टिंग के लिए फ्री बोर्ड देखेंगे, और एक चीज़ हम देखेंगे कि वो सारा काम करने के बाद में कि ये कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। ये तो बात थी हमारे एक ब्रिज की। अब यदि ब्रिज की लेंथ बहुत कम होती है उसको बोलते हैं हम कलवर्ट्स। तो एक ब्रिज में और एक कलवर्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वो भी हम आज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि एक जो ब्रिज है उसके कौन कौन से कंपोनेंट पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला होता है पायर।
पायर का मतलब होता है जो कॉलम आपको दिखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिखता है इसको बोलते हैं पायर। सेकंड होता है अब्यूटमेंट, थर्ड होता है विंग वाल और फोर्थ होता है कैरिज वे। ये आपका ब्रिज है, इसके अंदर कुछ इस फॉर्म में होता है। इस पर्टिकुलर इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम विंग वाल, इसको बोलते हैं कैरिज वे। क्लियर है? तो आगे चलते हैं, कंपोनेंट्स कर रहे थे हम। तो सबसे पहले हो गया मेरा पायर्स, विंग वाल्स, कैरिज वे, अप्रोच। इफेक्टिव स्पैन कि कितने पर्टिकुलर पार्ट से हमारा जो पार्ट है वो फ्रीली है, कितना इफेक्टिव है, कितना क्लियर स्पैन है। क्लियर स्पैन होता है किन्हीं दो अब्यूटमेंट्स या किन्हीं दो स्ट्रक्चर्स के बीच का क्लियर जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव स्पैन और क्लियर स्पैन। फ्री बोर्ड अभी बताया था कि जो ऊपर होता है, जो हमारा HFL ग्राउंड लेवल से और HFL चला गया, HFL के बाद में जो स्ट्रक्चर्स होता है इसके बीच में जो हम डिस्टेंस एक्स्ट्रा देते हैं उसको बोलते हैं फ्री बोर्ड। रेलिंग जो आपको ब्रिज के ऊपर यहाँ पे लगी हुई मिलती है, दैट इज़ रेलिंग्स। अब बात आ गई है डिफरेंस की कि हमारा डिफरेंस कितना है। तो वो डिफरेंस हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डिफरेंस होंगे एक ब्रिज और एक कलवर्ट में। सबसे पहले ब्रिज। ब्रिज एक स्ट्रक्चर है जो कम्युनिकेट करता है और क्रॉस करने के लिए ऑब्स्टेकल को, जबकि कलवर्ट क्या है? कलवर्ट एक स्मॉल ब्रिज है जो किसी स्ट्रीम के ऊपर बनाया जाता है, जो ऑलमोस्ट ड्राई रहती है, जो लगभग पूरे साल ड्राई रहती है, परंतु उसके ऊपर इसलिए रहता है कि सीजनल जब भी आती है हमारी, तो जब भी सीजनल रिवर स्टार्ट होंगे रेनी सीजन में, उनके लिए बनाया जाता है वाटर को क्रॉस करने के लिए। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ओवर रिवर्स। ब्रिज रिवर्स पे बनते हैं, जबकि जो आपके कलवर्ट्स हैं वो कैनाल्स पे या नाला वगैरह जो आपके होते हैं उनको क्रॉस करने के लिए बनते हैं। थर्ड पॉइंट, जो डिस्चार्ज होता है ब्रिज के ऊपर, ब्रिज जहाँ बनता है वहाँ पे डिस्चार्ज होता है जो वाटर का वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि कलवर्ट्स में बहुत कम होता है। ब्रिज बहुत से टाइप के होते हैं, वो लार्ज भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं, वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं, जबकि कलवर्ट्स आपके दो ही टाइप के होते हैं, पाइप कलवर्ट और बॉक्स कलवर्ट्स। ये आपने देखे भी होंगे कलवर्ट्स, पाइप और बॉक्स कलवर्ट्स देखे भी होंगे। बता देते हैं, आप लोगों ने काफ़ी जगह देखा हुआ, आजकल कॉमन हो गया है बॉक्स कलवर्ट। जब भी आप कहीं पे रोड स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे तो कुछ इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बना होता है बिलो दी सरफेस, यहाँ से आपकी सरफेस जा रही होगी, ऐसे इसके पार्ट दिखेगा आपको, और ये आपका होता है कलवर्ट। कौन सा कलवर्ट? बॉक्स कलवर्ट। कुछ इस फॉर्म में ही होता है, रेक्टेंगुलर लगभग होता है ये। दूसरा है पाइप कलवर्ट। पहले कुछ इस फॉर्म में पाइप्स इंसर्ट कर जाते थे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस कर दी जाती थी, इसको बोलते थे पाइप कलवर्ट। ये होता है हमारा बॉक्स कलवर्ट। तो ये था आपका ब्रिज का यूनिट जो हमारी थी यूनिट 14 ब्रिज की, वो भी हमने आज रिवाइज़ की है। ठीक है, यदि किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, मैसेंजर से, बाई एनी मोड। फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस के साथ। थैंक यू वेरी मच।